हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय चैनल संगम लेक्चरर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे चित्रकला के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम में इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। क्लास 10 चित्रकला 2023 बोर्ड एग्जाम के महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, जो बोर्ड में 100% पक्का आएगा, इसलिए आप प्रश्नों को पूरा पढ़िएगा और याद करिएगा और किसी कॉपी या नोटबुक में अपना नोट करके इसको याद करके कल बोर्ड एग्जाम में ज़रूर जाइएगा। ठीक है, 100 to 100 मार्क्स मिलेगा आपको। तो चलिए प्रश्न संख्या देखते हैं। एक है, आयताकार तथा वर्गाकार वस्तुओं के स्मृति चित्रण में किसका विशेष महत्व होता है। क्या है प्रश्न? आयताकार तथा वर्गाकार वस्तुओं के स्मृति चित्रण में किसका विशेष महत्व होता है। ठीक है, तो इसमें उत्तर में लिखना है आपको। ए है आकृति, बी है त्रिज्या, सी है क्षेत्रफल और डी है रंग। ठीक है, इस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछेगा तो उत्तर में आपको लिख देना है आकृति, ये गलत है आपका। क्षेत्रफल, ये भी गलत है। बी है त्रिज्या, ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, और डी है रंग, ये गलत है। तो आयताकार तथा वर्गाकार वस्तुओं में स्मृति चित्रण त्रिज्या विशेष का महत्व होता है। ठीक है, त्रिज्या का विशेष महत्व होता है। ठीक है, इस प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में पढ़ के जाना है प्रश्नों को। प्रश्न संख्या अगला है 2। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक दृश्य का चित्रण नहीं है। क्या कह रहे हैं प्रश्न? निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक दृश्य का चित्रण नहीं है। ठीक है, उत्तर है आपका ए है वृक्ष, बी है नदी, सी है मकान और डी है पहाड़। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वृक्ष, ये तो प्राकृतिक चित्रण है। नदी, ये भी प्राकृतिक चित्रण है। मकान प्राकृतिक चित्रण नहीं है क्योंकि ये मनुष्य ने बनाया है। और पहाड़ भी आपका प्राकृतिक चित्रण है। ठीक है, इसलिए ये सब प्राकृतिक चित्रण है और ये आपका मकान नहीं है, इसलिए राइट आंसर आपका मकान होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 है आपका। प्रश्न संख्या आपका 3 क्या कह रहा है? आलेखन का वर्गीकरण किन आधारों पर किया जाता है। क्या है? आलेखन का वर्गीकरण किन आधारों पर किया जाता है। तो उत्तर में आपको लिख देना है इसमें। उत्तर नंबर 3 है आपका। ए है बनावट, बी है सजावट, सी है स्पष्ट एवं अस्पष्ट और डी है बनावट एवं सजावट। VVIMP क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में हर बार लगभग पूछा गया है। ठीक है, इसलिए आप इसको जरूर रट के जाइएगा। प्रश्न को नोट कर लीजिए एक जगह और आराम से बढ़िया याद करके जाइएगा। बोर्ड एग्जाम में कोई नंबर नहीं काट सकता आप लोगों का। ठीक है, तो इसमें का राइट आंसर हो जाएगा आपका बनावट, ये गलत है आपका। स्पष्ट एवं अस्पष्ट, ये भी गलत है। बी है सजावट, ये भी गलत है। डी आपका राइट आंसर है बनावट एवं सजावट दोनों। ठीक है, दोनों आधारों पे वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका बनावट एवं सजावट है। इस प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में लिख के जाना है। ठीक है, आराम से बढ़िया याद कीजिए। प्रश्न संख्या 4 है आपका। जहाँ आकाश और पृथ्वी मिलते नजर आते हैं अथवा क्षितिज पर धुंधला दिखाने के लिए किस रंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्या प्रश्न है? जहाँ आकाश और पृथ्वी मिलते नजर आते हैं अथवा क्षितिज पर धुंधला दिखाने के लिए किसी रंग का प्रयोग किया जाता है। किस रंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें देख, जैसे आप कोई चित्र देखते हैं तो ऐसा लगता है कि कहीं कहीं जाके ये बादल और पृथ्वी एक जगह पे जाके मिल जाएगी। इस प्रकार का चित्र आपने देखा होगा। ठीक है, तो वही प्रश्न है ये। तो उत्तर में आपको लिख देना। उत्तर नंबर 4 है आपका। ए है नारंगी रंग, बी है लाल रंग, सी है हल्के बैगनी रंग और डी है धुंधले रंग तथा अस्पष्ट। यानी हम किस रंग का प्रयोग करते हैं? नारंगी रंग का, ये आपका गलत है। हल्के एवं बैगनी रंग का, ये आपका राइट आंसर है। लाल रंग, ये भी गलत है। और धुंधले तथा स्पष्ट, ये गलत है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हल्के और बैगनी रंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो प्रश्न संख्या आपका 5 है। ठीक है, प्रश्न संख्या आपका 5 है। स्मृति चित्रण में व्यक्ति किसी वस्तु को कैसे पहचान पाता है। क्या दिया गया प्रश्न में? स्मृति चित्रण में व्यक्ति किसी वस्तु को कैसे पहचान पाता है। ठीक है, यानी जो स्मृति चित्रण है आपका, उसमें व्यक्ति कैसे पहचान पाता है। ठीक है, वो क्या स्मृति चित्रण है या कोई वस्तु है, इसमें कहाँ कैसे। ठीक है, इसको पहचानने के लिए तो उत्तर में आपको लिख देना है। ए है स्मृति चित्र द्वारा, बी है स्मृति भंडारण द्वारा
सी है मानव चित्रण द्वारा, और डी है आपका प्राकृतिक चित्रण द्वारा। ठीक है, तो इसमें ये राइट आंसर हो जाएगा आपका स्मृति चित्रण द्वारा, ये गलत है। मानव चित्रण द्वारा, ये भी गलत है। स्मृति भंडारण द्वारा, ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम में आप इसको नोट कर लीजिए। प्राकृतिक चित्रण द्वारा, ये गलत है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये बोर्ड एग्जाम के। ठीक है, तो आप इसको ज़रूर रट के जाइएगा। इस प्रकार से मैंने आपको 5 प्रश्न पढ़ा दिए हैं जो बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 6। ठीक है, क्या है प्रश्न? आदर्श रंग चक्र के अंतर्गत गर्म रंग में शामिल होते हैं। क्या है? आदर्श रंग चक्र के अंतर्गत गर्म रंग में शामिल होते हैं। ठीक है, कौन सा रंग शामिल होता है? तो उत्तर में आपको लिख देना है उत्तर नंबर 6। ए है आपका लाल रंग, बी है आपका नारंगी रंग, सी है आपका पीला रंग, और डी है आपका ये सभी। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ये सभी। ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, क्योंकि आदर्श रंग चक्र के अंतर्गत लाल रंग भी शामिल होता है, नारंगी रंग भी शामिल होता है, पीला रंग भी शामिल होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में के तहत से आप इसको ज़रूर रट के जाइएगा। ठीक है, और इन प्रश्नों को एक जगह नोट कर लीजिए और आज पूरा एकदम रट डाइए इनको। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 7। क्या कह रहा है? रंग योजना के अंतर्गत मूल रंगों, जिसे हम प्राथमिक रंग भी कहते हैं। ठीक है, क्या है? रंग योजना के अंतर्गत मूल रंगों में किसे शामिल नहीं किया जाता है? क्या प्रश्न है? 7, रंग योजना के अंतर्गत मूल रंगों में किसे शामिल नहीं किया जाता है। यानी कह रहा है कि जो मूल रंग हैं उनमें से किस रंग को शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, तो उसी का उत्तर आपको लिखना है। इसमें उत्तर में लिख देना आपको उत्तर नंबर 7। ए है लाल रंग, बी है आपका पीला रंग, सी है आपका हरा रंग, और डी है आपका नीला रंग। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लाल रंग। ये गलत है, ये नहीं शामिल किया जाता है। हरा रंग, ये आपका राइट आंसर है, ये शामिल नहीं किया जाता। ये सब बाकी शामिल किए जाते हैं। पीला रंग, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हरा रंग है। ठीक है, हरे रंग को शामिल नहीं किया जाता। प्रश्न संख्या आपका 8 है। ठीक है, जो बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका प्रश्न संख्या 8। आप लोग इसको अभी टाइम है रट लो। ठीक है, बाद में टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए आज अभी रात में इसको बैठ के नोट करके रट लो। ठीक है, क्या है प्रश्न? किसी त्रिभुज की सभी भुजाएं समान होती हैं। क्या प्रश्न है? किसी त्रिभुज की सभी भुजाएं समान होती हैं। उत्तर में आपको लिख देना समद्विबाहु त्रिभुज। क्या कह रहा है? किसी त्रिभुज की सभी भुजाएं समान होती हैं। इसमें ये कह रहा है कि ये भी भुजा समान हो, ये भी भुजा समान हो, ये भी भुजा समान हो। 1 2 3, जिस त्रिभुज में तीनों भुजाएं समान होती हैं उस त्रिभुज को हम क्या कहते हैं? ठीक है, ये पूछा गया है। तो उत्तर में आपको लिख देना है ए है समद्विबाहु त्रिभुज, बी है आपका विषमद्विबाहु त्रिभुज, और सी है आपका समबाहु त्रिभुज, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जिसमें आपका तीनों भुजाएं समान होती हैं उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, समद्विबाहु ये गलत है, इसको नहीं कहते, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, यानी समबाहु त्रिभुज, इसमें सभी भुजाएं समान होती हैं, समबाहु त्रिभुज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, इसलिए मैंने उन प्रश्नों को इसमें लिया है जो बहुत ज़्यादा बार पूछे गए हैं। ठीक है, बोर्ड में। ठीक है, प्रश्न संख्या आपका 9 है। प्रावधिक कला में निम्न में से किस कोण की रचना संभव नहीं है? क्या है? प्रावधिक कला में निम्न में से किस कोण की रचना संभव नहीं है? ठीक है, क्या कह रहा है? यानी जो कला बनाया जाता है उसमें एक प्रकार से किस कोण का मान संभव नहीं बनाया जा सकता, यानी उसका चित्रण संभव नहीं बनाया जा सकता, ये कह रहा है। तो उत्तर में आपको लिख दें उत्तर नंबर 9। ए है आपका 45 डिग्री, बी है आपका 30 डिग्री, सी है आपका 75 डिग्री, और डी है आपका 22 डिग्री। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 45 डिग्री, ये गलत है, इसका बनाया जा सकता है। 30 डिग्री, ये भी गलत है,
75 डिग्री ये भी बनाया जा सकता है, ये भी गलत है। 22 डिग्री आपका राइट आंसर ये है, ये नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, प्राविधिक कला में 22 डिग्री का कोण की रचना संभव नहीं है। ठीक है, 22 डिग्री की रचना संभव नहीं है। तो इस प्रकार से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप बोर्ड एग्जाम में इसको नोट करके जाइएगा याद करके आराम से, और 70 में 70 नंबर बिल्कुल आपका पक्का हो जाएगा। इसलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक वॉच करने के लिए धन्यवाद। और जो लोग चैनल पे नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, ताकि बोर्ड की जानकारी और हर वीडियो हमारा आप तक पहुंचता रहे। ठीक है, तो अगला प्रश्न नंबर 10 है आपका, स्मृति चित्रण में छाया को दिखाने के लिए किस रेखा का प्रयोग किया जाता है? जो आपका स्मृति चित्रण है, स्मृति चित्रण में जो छाया को दिखाने के लिए किस रेखा का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, स्मृति चित्रण में छाया को दिखाने के लिए किस रेखा का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो इसमें ए है आपका लाल रेखा का प्रयोग, बी है सफ़ेद रेखा का प्रयोग, सी है मोटी रेखा का प्रयोग, और डी है आपका बड़ी रेखा का प्रयोग। ठीक है, तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा ए लाल रेखा का प्रयोग नहीं किया जाता, सफ़ेद रेखा का प्रयोग भी नहीं किया जाता, मोटी रेखा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आपका राइट आंसर है ये। स्मृति चित्रण में छाया को दिखाने के लिए मोटी रेखा का प्रयोग किया जाता है, बड़ी रेखा ये गलत है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने 10 प्रश्न टोटल करवा दिए हैं आपके, जो बोर्ड एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन प्रश्नों का और आराम से नोट करिएगा घर पर और याद कीजिएगा। ठीक है, प्रश्न और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना प्लीज़, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों और मित्रों में इस वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो धन्यवाद आप सभी का। चलिए, थैंक यू। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में।